मैं एक और तरीके से समझा दूं, जरा सुन लीजिए मेरी बात को। औरत निकाह के मौके पर, शादी के मौके पर भी बारात जाती है ना, आ जा गई, निकाह होता है ना लड़के का, इतने इतने रुपए मेहर के, बस फला फला की लड़की के साथ तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, क्या तुमने निकाह कबूल किया? और वो कह देता किया। लेकिन उससे भी पहले लड़की के पास जाते हैं लोग। आपके यहाँ जाते कि नहीं जाते पता नहीं जाते हैं तो ठीक है, लेकिन बहुत सी जगह लोग जाते हैं और जाने के बाद वहां क्या होता है, एक वकील और दो गवाह लड़की से कहलवाते हैं कि फला के साथ तुम्हारा निकाह हो रहा है, तुम्हें कबूल है, और वो नहीं बोलती है तो उसकी सहेलियां उसके पास बैठकर कहती बोल दे, अरे बोल, कह दे। और कई बार जब कहती है सहेलियां तो उनके कहने पर लड़की कह देती है मैंने कबूल किया। मेरी माँ और मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, तुम्हारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी शर्म हया से वाकिफ थे, इसलिए फरमाया जबरदस्ती उनके मुंह से ये मत निकलवाओ कि मैंने कबूल किया। लड़कियों में शर्म हया होती है, लड़कियों के पास कोई मर्द क्यों जाएगा? एक बुढ़ा वकील बन जाता है, दो गवाह बन जाते। अरे लड़की से इजाजत सिर्फ उसका वली लेगा, वकील और गवाह की कोई हैसियत ही नहीं है इस्लाम में। लड़की की इजाजत सिर्फ उसका वली लेगा, और वली कौन है? बाप ना हो तो चचा ना हो तो भाई, यही वली है। बाप इजाजत लेगा, और इजाजत उस दिन नहीं ली जाएगी जिस दिन इजाजत जब रिश्ता लगा था तभी कि बेटी फला फला के साथ तुम्हारा रिश्ता आया है और मैं तुम्हारा निकाह उसके साथ करना चाहता हूँ, तुम्हें मंजूर है या नहीं? वो लड़की बता भी सकती है, या अपनी माँ, अपनी बहन या अपनी सहेलियों के जरिए कहलवा भी सकती है कि हाँ ठीक है, अब मेरे अब्बू तुम जहां पसंद कियो मैं खुशी खुशी तैयार हूँ, हो गई परमिशन। या फिर जिस दिन लड़के की तरफ से कपड़ा आया और लड़की ने उस कपड़े को खुशी खुशी पहन लिया, समझ लो कि यही उसकी इजाजत हो गई। उसने खुशी खुशी उस कपड़े को कबूल कर लिया और पहन लिया शादी के दिन, तो यही उसकी इजाजत हो गई। अब उससे मत कहलवाओ कि मैंने कबूल किया। मेरे भाइयों, ये शर्म हया का तकाजा था कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसे एक बार उसका वली पूछेगा कि मैंने तुम्हारा निकाह फला के साथ किया, तुमने उस रिश्ते को कबूल करती हो या नहीं करती हो? फरमाया कि लड़की नहीं बोलती है, अगर कुंवारी या गैर शादीशुदा है तो उसके बोलने का इंतजार मत करो, उसकी शर्म हया तकाजा करती है, वो नहीं बोल पाती है। इज़्नुहा सिमातुहा, अगर वो खामोश हो गई तो समझ लो ये खामोशी ही उसकी इजाजत है, और इसी खामोशी को इजाजत मानकर लड़के का निकाह कर देना। मेरे भाइयों, लड़की को इस मौके पर भी बोलने के हुक्म नहीं दिया कि बोलो, हर हाल में बोलो, क्योंकि ये शर्म हया का मौका है। जो लड़की से इस्लाम ये कहे कि जबरदस्ती न बुलवाओ, उसकी खामोशी इजाजत है, वो इस्लाम ये कैसे गवारा करेगा कि हमारी बेटियां, हमारी कौम की बच्चियां टिकटॉक पर डांस करें और नाचें और गाएं और गैर मर्दों के साथ और जवान लड़कों के साथ स्कूल की और कॉलेज की कैंटीन में चाय पिए और उनके साथ उनकी बाइक पर और मोटरसाइकिलों पर घूमे। मेरे भाइयों, इस्लाम तो यह भी बर्दाश्त नहीं करता कि कोई भाभी अपने देवर की बाइक पर देवर के साथ बैठकर अपने घर से ससुराल लाए, और भाई की परमिशन के बावजूद भी भाभी अपनी देवर के साथ बाइक पर और मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने मैके जाए। इस्लाम इस बात की भी इजाजत नहीं देता है, इस्लाम इस बात की भी इजाजत नहीं देता है कि बीवी की इजाजत के बावजूद आप अपनी साली को अपनी बाइक पर बिठाकर कॉलेज ले जाएं, जलसे में लाएं, या अपनी ससुराल से अपनी साली को अपनी बाइक पर बिठाकर अपने घर लाएं। इस्लाम इस बात की भी इजाजत नहीं देता है। आए सालियों को कॉलेज घुमाने वालों, सालियों को नुमाइश घुमाने वालों, सालियों को बाजार घुमाने वालों, अरे तुम्हारी बीवी की परमिशन के बावजूद, तुम्हारी बीवी की इजाजत के बावजूद, अपनी बीवी की मौजूदगी में तुम अपनी साली के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते हो। घुमाना तो बहुत दूर की बात, लेके जाना तो बहुत दूर की बात, अपनी बीवी की मौजूदगी में भी अपनी साली के साथ, क्योंकि वो गैर महरम में तुम्हारे लिए, बीवी की तलाक के बाद उससे निकाह जायज हो जाएगा तुम्हारे लिए, उसको भी पर्दा है तुमसे। जब बीवी की मौजूदगी में साली नहीं आ सकती है,
बीवी की इजाजत के बावजूद, तो फिर साली को अकेले कॉलेज छोड़ के ले जाना और घर से अपने और मायके में और अपने घर लाना ससुराल से, ये कहां और किसने तुम्हें इस बात की परमिशन दे दी और इजाजत दे दी? ये शर्म हया का जनाजा उठ गया। शर्म हया आज हमारे मुआशरे से खत्म हो गई, शर्म हया आज हमारे मुआशरे से निकल गई। सच फरमाया अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कुर्ब कयामत से पहले कैसा जमाना आ जाएगा कि शर्म हया मिट चुकी होगी, मगरबी तहजीब का दिल दाता होगा, वेस्टर्न कल्चर आज आम हो चुका है। जब शर्म हया निकल जाती है तो कुत्ते और इंसान में फिर कोई फर्क नहीं रहता है। कल तक हाथ में हाथ डालकर भी कोई अपनी सगी बीवी के साथ भी नहीं चलता था, और आज तो सड़कों पर आज तो मुंह से मुंह लगाए बैठे रहते हैं। आज तो कमर में हाथ डालकर घूमते हैं, मोटरसाइकिल में ऐसे चिपकते हैं कि बीच से हवा भी नहीं निकल सके। मेरे भाइयों तसव्वुर करो कि शर्म हया वेस्टर्न कल्चर ने आज हमें कहां पहुंचा दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, और आखिरी हदीस सुनाकर मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, से सुनना। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया एक ऐसा जमाना आ जाएगा कयामत से पहले कि सरेआम बेहयाई होगी, रास्ते में जिनाकारी होगी, सड़कों पर सबके सामने जिनाकारी होगी। उस जमाने का सबसे अच्छा इंसान वो होगा, सबसे दीनदार इंसान वो होगा। उस जमाने का सबसे दीनदार इंसान कौन होगा? सुनिए, रास्ते में एक लड़के को एक लड़की को जिना करते हुए देखेगा, सरेआम रास्ते में जिना करते हुए देखेगा, दोनों कपड़े उतारे होंगे, दोनों बरहना होंगे और दोनों आपस में मिल रहे होंगे। इस आदमी की नजर पड़ेगी जो उस जमाने का सबसे नेक इंसान होगा, वो इन दोनों लड़के और लड़की को जब रास्ते में जिना करते हुए देखेगा तो इनके पास जाएगा और कहेगा, बेटा ये काम तुम यहाँ कर रहे हो, यहाँ न करो, ये मेरे घर की दीवार है, इसके पीछे चले जाओ, इसके पीछे ये काम कर लो, ये मेरा खेत है, इस खेत की झाड़ी में चले जाओ, वहां ये काम कर लो। यानी मना करने की हिम्मत उसकी भी नहीं होगी। वो ये कहेगा कि बस खुले में न करो, मेरी माँ बहनों की नजरें पड़ेंगी, औरों की बेटियां भी इस रास्ते से गुजर रही हैं, उनकी नजरें भी पड़ेंगी, इसलिए काम तुम ये यहाँ न करो, इस दीवार के पीछे कर लो, या ये मेरा खेत है तुम उसमें चले जाओ और वहां ये काम कर लो। जो ये कहेगा कि बेटे इस काम को तुम इस दीवार के पीछे या इस जंगल में कर लो, ये उस जमाने का सबसे शरीफ और नेक इंसान होगा। तो सबसे ज्यादा बदमाश, सबसे ज्यादा निकम्मा और सबसे ज्यादा फिर हरामी इंसान कौन सा होगा? जरा आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस वाक्य से सोच सकते हैं। यानी ये आम होगा। खुद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बनी इस्राइल और मेरी उम्मत में कोई फर्क नहीं होगा। हस्बन्नाल बिन नाल, जैसे पैरों में पहने जाने वाले दोनों जूते बराबर होते हैं, ऐसी मेरी उम्मत में और बनी इस्राइल में कोई फर्क नहीं होगा। दोनों एक ही नक्शे कदम पर चलेंगे। हत्ता इन काना मिनहुम मन अता अला उम्मी अलानियतन लकाना फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर बनी इस्राइल में किसी ने अपनी माँ के साथ ऐलानिया जिना किया होगा, सड़क पर सबके सामने अपनी माँ के साथ जिना किया होगा, तो मेरी उम्मत पर कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि मेरी उम्मत के लोग भी अपनी माँ के साथ जिना न करें, वो भी सरेआम चौराहे पर, सड़क पर, सबके सामने अपनी माँ के साथ। ये बेशर्मी बेहयाई हमें यहाँ तक ले जाएगी कि एक लड़का अपनी सगी माँ के साथ चौराहे पर जिना करेगा, सबके सामने अपनी सगी माँ के साथ जिना करेगा। और वहां तक ले जाने वाली चीज यही मोबाइल, यही इंस्टाग्राम, यही ब्लू फिल्में और अखलाक से गिरी हुई फिल्में होंगी जो हमें इस नौयत तक और इस नौबत तक ले आएंगी। मेरे भाइयों, ये तीन चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं। अफजलुहा कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह। अदनाहा इमाततुल अज़ान अन तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना। और तीसरी चीज वल हया व शुअबतुम मिनल ईमान। 1 बजे से 3 बजे तक 2 घंटे की तकरीर से आपने जो कुछ भी इबरत निकाली हो, सीखा हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि बारे इलाह तो हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे अंदर ईमान की मजबूती पैदा फरमा दे, हमारे अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह का हमें सही माना और मफहूम
मफहूम समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें एक दूसरे का हमदर्द और गमख्वार बना दे, एक दूसरे के लिए अपनी जानों को निछावर करने वाला बना दे। हया, शर्म और पर्दा हमारी माँ, बहन और बेटियों के दिलों में कूट कूट के भर दे। हमें हयादार बना दे, बाहया और बापर्दा बना दे, हमें बाशरम बना दे। अल्लाह ईमान हमारी रगों में पैबस्त फरमा दे। अल्लाह इस दौर में हमें अपने ईमान को बचाने की तौफीक अता फरमा। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।